नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिदर्शन चौधरी है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर आप क्या करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मैं 4 साल से बीएसएफ में हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जॉब करता हूँ। तो सर जैसे आपने बताया आपकी पोस्टिंग श्रीनगर पे है। आप यहाँ पर सतलोक आश्रम धनाना धाम पे किस लिए आए हैं? ये यहाँ पर बौद्ध दिवस मनाने के लिए आए हैं। तो सर जैसे हम जानते हैं कि जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में है, सैनिक वगैरह होते हैं, उनको मतलब छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आप आए हैं, कैसे मतलब किस लिए आए हैं? मतलब ये गुरुजी का एक चमत्कार ही मानेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि बीएसएफ जैसे डिफेंस फोर्स में छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी मैं बौद्ध दिवस के लिए आया हूँ, वो भी 3 दिन के लिए। तो परमात्मा का दया ही है। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स टीम में हूँ, जिसके कारण मुझे 2 दिन का आउट पास मिला है, और उसी के लिए मैं इधर आ पाया हूँ। तो सर जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? जी, मैं 2020 में जुड़ा था। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा कौन सा संजोग बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? ये जुड़ने का एक संजोग बना ऐसे कि मेरे शारीरिक प्रॉब्लम बहुत होने लगा था, और बहुत परेशान होने लगा था मैं, जिससे एक बीमारी हो गया था, उसको आप जानते भी होंगे, साइनस बोलते हैं। वो जिसमें क्या होता है, आपका नाक का एक साइड का जो मांस है ना, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है आपका हमेशा सर्दी रहना, बुखार होना, आँखों से आंसू निकलना, लाल होना, इरिटेट होना हमेशा। तो ये बीमारी ऐसा हो गया था कि मन करता था कि जीते जीते मरने जैसा फीलिंग होता था। मन करता था कि इससे अच्छा तो मर जाऊं। दवाई खा भी रहा हूं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर दिखा रहा हूं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर से लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है उसका कि ऑपरेशन करा के आप ठीक करा सकते हैं। तो मैंने वो भी ऑप्शन चुना, और डॉक्टर साहब से पूछा भी कि सर ऑपरेशन करने से ठीक होगा क्या? तो उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं है, आपको दवाई खाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, फिर मैं दवाई खाना भी लगभग छोड़ दिया, और मैं मतलब उसके बाद मैं परमात्मा का ढूंढ लिया कि अब तो लास्ट ऑप्शन भगवान ही है जो मुझे बचा सकते हैं। फिर मैं मतलब जो अपने भगवान को मानता था उससे प्रार्थना किए, लेकिन वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। तो सर आप जैसे पहले कौन सी भक्ति करते थे, कौन सी साधना आप करते थे? जैसे सभी हम हिंदू देवी देवता को पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, श्री कृष्ण जी। तो हमारे घर में भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मैं ज़्यादातर कृष्ण कृष्ण भगवान जी को मानता था, उनको ज़्यादा पूजता था। तो सर जैसे आपने बताया कि आप पहले जो आपके इष्ट थे श्री कृष्ण जी थे, तो वो भक्ति साधना छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, तो इस बारे में आप बताइए। देखिए, जब उस श्री कृष्ण जी को मान रहे थे, पूजा कर रहे थे, साधना भी कर रहे थे, लेकिन जब मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ, तो मैं फिर मतलब दूसरा साधना चुना कि चलो ये भी करके देखते हैं कि इससे तो ठीक नहीं हो रहा है, कोई अदर ऑप्शन है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद क्या ठीक होगा कि नहीं, एक बार ट्राई करने के लिए मैं ये ले लिया था नाम दीक्षा। तो जैसे मैं नाम दीक्षा लिया गुरु जी से, तो क्या हुआ ना, मेरा शारीरिक लाभ हुआ। जो मेरा बीमारी था वो ठीक होने लगे। जो साधना बताए थे गुरु जी ने उसके हिसाब से मैं किया, और 4 महीने के अंदर अंदर ही मुझे इतना लाभ हुआ कि मैं लगभग दवाई खाना छोड़ दिया था, मैं बहुत सुस्त हो गया था। तो सर आपने बोला कि आपने जब नाम दीक्षा लिया आपको बहुत सारे लाभ हुए, जैसे एक शारीरिक लाभ है, तो और कौन-कौन से लाभ आपको हुए? पहले तो सबसे बड़ा लाभ शारीरिक है, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कुछ भी करें, किसी भी पद पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शरीर ही ठीक नहीं है तो हम बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो सबसे बड़ा लाभ यही मानता हूँ कि शारीरिक लाभ हुआ। और इसके बाद जो लाभ हुआ, मैं बीएसएफ में ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा था, ट्राई कर रहा था। मेहनत तो बहुत था मेरा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे इंटरव्यू में आर्मी रैली में 2 बार फेल हो गया, अपने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में 2 बार फेल हो गया। उसके बाद मैं बहुत परेशान होता था कि कैसे होगा, अभी उम्र भी ढलते जा रहा है, उम्र का लास्ट स्टेज आ गया था, जैसे कि 25 साल मेरे हो गया था, नौकरी भी नहीं मिल रहा था, ट्राई भी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन भी चल रहा है, तो ये सब नहीं हो पा रहा था। फिर जो मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो जिस भक्ति साधना बताए थे उस हिसाब से भक्ति करता रहा, और जब 2018 में भर्ती निकला एसएससी जीडी का, उसमें फॉर्म डाला, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर हुआ। उसके बाद फिजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, लास्ट जो ऑप्शन होता है उसके बाद मेरिट होता है। मेरिट नहीं निकला। मेरिट क्या होता है, कुछ दिनों के महीने के बाद निकलता है। ये सब होने के बाद क्या हुआ,
कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में वो जो है मतलब रुक गया था टोटली। ऐसा लगता था कि अब वो भी हाथ से छूटने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में 2019 से 20 के बीच कोरोना काल चल रहा था, आपको पता ही होगा। तो उसी के बीच में मैं 2020 में नाम ले लिया था और ठीक मुझे 1 साल बाद 2021 में मेरा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया और 2021 अप्रैल महीने में मेरा ज्वाइनिंग हो गया। तो सर आप बता रहे हैं कि आपका कहीं जॉइनिंग मतलब आप एग्ज़ाम पास क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि जैसे आपने मेहनत किया, मेहनत का फल आपको मिला, तो इसको आप मतलब सद्भक्ति से कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, मेहनत तो दुनिया में हर एक बच्चा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है बताइए? हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाता है। क्या होता है, एक परमात्मा नाम का चीज़ भी होता है जिससे हमको लाभ मिलते हैं। हम कितना भी कोशिश कर लें, जब ऊपर वाले का साथ नहीं होगा तो हम चाहे कहीं भी कर लें, कुछ भी कर लें, तो हम सक्सेस होना बहुत। सर जैसे मेहनत तो हर कोई करता है सर, तो मेहनत का फल तो मिलता ही है, तो आप उसे भक्ति से कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, मेहनत 2000 जब 21 से मैं 21 के बाद जाएँ तो पहले मेहनत तो कर ही रहा था मैं। 2018 से मैं लगा हुआ था, प्रिपरेशन कर रहा था, इंटरव्यू दे रहा था तो फेल ही हो जा रहा था। कमी कहाँ था, क्या पता, मैं मेहनत उतना ही कर रहा हूँ लेकिन फेल क्यों हो जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं नाम लिया, ठीक 1 साल बाद, जहाँ पर मेरे को कोई चांस लगता नहीं था कि यहाँ पर सिलेक्शन हो भी सकता है, कोरोना काल है, सब चीज़ मतलब कैंसिल हो रहा था, कहीं तो जॉब जा रहे थे उस टाइम में, और उस टाइम में मेरा सिलेक्शन होना, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आना एक चमत्कार ही है, परमात्मा का दया ही है। नहीं तो इस कोरोना काल में नौकरी मिलना तो बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ मैं। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि परमात्मा की दया से ये हो पाया है। मेहनत तो बहुत किया पहले भी, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सर जैसे आपने बताया आपने नाम दीक्षा लिया, उसके बाद आपको बहुत लाभ हुए और क्या-क्या लाभ आपको हुए सर? जी देखिए, वैसे लाभ बताने जाऊँगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन जो मोटा-मोटी लाभ है मैं वही बता रहा हूँ। एक तो शारीरिक लाभ बताया आपको, दूसरी हो गया मेरा जॉइनिंग, और तीसरी हो गया जो जॉइनिंग मेरा बैंगलोर में हुआ और मैं वहाँ ट्रेनिंग के दौरान आपको पता है बीएसएफ जो डिफेंस का ट्रेनिंग होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इसमें तो मेरे कई सारे दोस्त छोड़ के भी चले गए बीच में, लेकिन परमात्मा का दया ऐसा रहा कि वो ट्रेनिंग मुझे महसूस उतना नहीं हुआ। आसानी से ट्रेनिंग गुज़र गया। उसी के बीच में मैं सोचता था कि कश्मीर जाने का सबका एक शौक़ होता है कि कश्मीर एक जन्नत है, वहाँ जाना चाहिए। लोग तो कितना कोशिश करते नहीं जा पाते हैं। तो मैं सोचा कि इसके ज़रिए मैं वहाँ जा सकता हूँ, और परमात्मा ने से मन ही मन अरदास किया कि मेरा पहला पोस्टिंग अगर कश्मीर हो जाए तो मैं बहुत अच्छा मुझे लगेगा। और जब मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, ख़त्म होने से 1 महीना पहले ही जो पीओपी होता है, हमारा पासिंग आउट परेड होता है, उससे 1 महीना पहले ही हमारा जो है यूनिट का लिस्ट आ जाता है, किसका किस यूनिट में हुआ है और वो यूनिट कहाँ जाने वाला है। तो ये मेरा हो गया था 1 महीने पहले ही, और उसमें मेरे को मेरा दोस्त बताया, मैं तो नहीं देखा वो लिस्ट, मेरा दोस्त बोला कि यार अपना पोस्टिंग कश्मीर में हुआ है। मैं सुन के बहुत खुश हुआ, और मैं बहुत परमात्मा से बहुत मतलब क्या बताऊँ उनके चमत्कार के बारे में। इतना खुशी हुआ उस दिन कि मन ही मन अरदास लगाया था और वो परमात्मा ने सुन लिया और मेरा पहला पोस्टिंग कश्मीर किया, और मैं बहुत खुश हुआ। ये एक चमत्कार था। तो सर हमने ये भी सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होते हैं, वो नशा नहीं करते, तो क्या आप भी पहले नशा करते थे? ये देखिए, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, सब नशा करते हैं। आजकल नशा को तो ये लोग एक फ़ैशन मान लिया है कि दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये ऐसा फ़ैशन हो गया है। लोग तो इसमें ऐसे जुड़े हैं कि क्या बताएँ। लेकिन मैं भी उसी के लाइन में मैं भी था, जब नाम दीक्षा नहीं लिया था। जब से मैं नाम दीक्षा लिया, गुरुजी का जो पुस्तक पढ़े, जो ज्ञान गंगा पुस्तक मैं लिया था वो पढ़ा, और उसमें एक वाणी होता है कि पढ़ा था जिसमें कि एक बार जो दारू पीता है वो 70 जन्म तक कुत्ते के मतलब 70 जन्म तो उसको कुत्ते के मिलते हैं और वो बहुत कष्ट पाता है। तो मैं ये जो एक बार दारू पीता है उसको 70 जन्म कुत्ते होना पड़ता है, जो बार-बार पीता है उसका क्या हाल हो। तो ये सब मतलब जब ज्ञान हुआ तो मुझे बहुत अंदर से फ़ील हुआ कि ये ठीक नहीं है, और परमात्मा का दया ही मानते हैं इसको कि जुड़ने के बाद ही इतना शक्ति आता है कि इन सब चीज़ से हम दूर हो पाएँ, नहीं तो इतना आसान भी नहीं है छोड़ना। तो सर क्या आप भी अब नशा नहीं करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, नशा से बहुत दूर रहता हूँ, छूता तक भी नहीं। आपको पता है डिफेंस में हर कोई, ये तो नॉर्मल बात है कि नशा सब कोई करता है, लेकिन परमात्मा का दया ऐसा है कि उस तरफ मेरा मन ही नहीं जाता, उसको छूता भी नहीं। नशा, दारू कुछ भी नहीं करता मैं। तो सर जैसे मतलब सरकार भी बहुत बड़े-बड़े मुहिम चला रहे हैं, नशा मुक्त भारत बनाना, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का भी मुख्य उद्देश्य है कि नशा मुक्त भारत बनाना। तो इस पे क्या डिफ़रेंस है सर? क्योंकि सरकार तो चला ही रही है।
तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी भी चला रहे, तो उनके शिष्य डिफरेंस क्या है सर? इसका डिफरेंस थोड़ा बताइए कि कैसे, मतलब दोनों में अंतर है। देखिए डिफरेंस ये है कि मतलब आदमी को ज्ञान नहीं होता कि हमारे साथ क्या बनेगा, हम ये गलती कर रहे तो हमारे साथ क्या बनेगा, इसका मतलब क्या हाल होगा आगे चल के, हमारा क्या मतलब हमको कष्ट आने वाले हैं। तो एक ज्ञान मानते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है, जो पुस्तक के जरिए उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक में जो बताया है, और बहुत सारे सत्संग में बताते हैं गुरुजी कि नशा करने से जो प्राणी है उसको बहुत कष्ट मिलता है, और हमारा जो मनुष्य जन्म है एक ही बार मिलता है, 84 लाख जन्म को एक बार मिलता है, और इसमें भी हम अगर यही दारू पीते रहे, नशा करते रहे, इसको भी नष्ट कर दिए तो शायद दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये सफल हो पा रहा है। सरकार तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से ज़्यादा जो लाभ हो रहा है ये ज्ञान के जरिए हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के जरिए हो रहा है। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ कैसे सकते हैं? देखिए आजकल परमात्मा से जुड़ने के लिए, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया है, जैसे कि आप यूट्यूब है, फेसबुक है, और बहुत सारे मतलब चैनलों पे गुरुजी के सत्संग आते हैं। साधना चैनल हो गया जिसमें आपको 7:30 बजे शाम को आता है, उनका सत्संग आता है लाइव, वो देख सकते हैं। उसमें जो नंबर दिया जाता है, पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया जाता है आश्रम का, उस पर आप कॉल करके पुस्तक मंगा सकते हैं और जुड़ सकते हैं उनसे। आखिरी सवाल सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देखिए मैसेज मैं क्या ही दे सकता हूँ, मैं तो बस अपने भाई और बहनों से एक रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपना ये जो मनुष्य जन्म है इसको सफल बनाओ। ये इसको हम लोग मौज मस्ती में ही ये कर रहे हैं, लेकिन इसका तो मेन अर्थ होता है हमारा मोक्ष पाना होता है। ये मैं भी नहीं जानता था, जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और उनके पुस्तक पढ़े, उनके सत्संग देखे, तब जो हमारे मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है इसका अर्थ जाना। मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि एक बार आप जरूर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, उनके लिखे हुए पुस्तक पढ़िए, कैसे भी करके आप जरूर एक बार सत्संग सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य जन्म में हमको जो उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य है मोक्ष पाना, ये आपको समझ में आएगा। धन्यवाद सर। सच्चाई।